जब आर्नर एंड स्टाउट ने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी प्रपोज किया उस समय इसेंशियल एलिमेंट्स के नंबर थे 16 और इसके बाद एक एलिमेंट्स और ऐड किया गया, तब इनके नंबर्स हो गए 17। पहले जो 16 एलिमेंट्स थे आर्नर एंड स्टाउट की क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी में, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नंबर 7 थे और बाद में एक एलिमेंट निकल के ऐड होने से ये नंबर हो गए 8। तो पहले इन 7 और एक निकल को मिला के जो 8 एलिमेंट्स हैं वो हैं जिंक, बोरान, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। ये 8 एलिमेंट माइक्रो एलिमेंट्स में हो गए। जिंक एंड आयरन बिहेव एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बट ऑन हिस्टोरिकल रीजन दे इंक्लूड्स इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये दो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरीके से बिहेव करते हैं आयरन और जिंक, और इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कैटेगराइज किया गया था। इसके लिए अब हम लोग आयरन शुरू करते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने बोरान, कॉपर और जिंक के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। आयरन इज एक्टिवेटर इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, acts as oxygen carrier, act as catalyst in nitrate reductase, component of फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन एक आयरन और सल्फर का प्रोटीन होता है। साइटोक्रोम, फ्लेवोप्रोटीन्स, एंजाइम्स लाइक कैटालेज, परऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। आयरन बताया जा रहा है कि सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, एक्टिवेटर इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। आयरन क्लोरोफिल का पार्ट नहीं है। कई बार क्वेश्चन को ऐसे घुमाया जाता है कि आयरन इज़ द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। तो आयरन क्लोरोफिल का पार्ट नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूंट नहीं है क्लोरोफिल का, बट एक्टिवेटर इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। आयरन इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन फेरिक बट फिजियोलॉजिकली एक्टिव इन फेरस। जब अवेलेबिलिटी की बात हो रही थी आयरन की, तो सॉइल में और प्लांट में फेरिक और फेरस के रूप में अवेलेबल होता है आयरन। सॉइल में फेरिक आयन के रूप में, और जब ये प्लांट में रूट जोन्स में जब एंटर करता है या अवेलेबल होता है तो ये कन्वर्ट होता है फेरस आयन में। तो फेरिक इज रिड्यूस्ड इन द प्लांट इनटू फेरस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये फेरिक जो सॉइल में अवेलेबल है, जो आयरन फेरिक आयन के रूप में सॉइल में अवेलेबल है, वो रिड्यूस होकर फेरस आयन में मैग्नीज की प्रेजेंस में बदलता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन: एक्सटेंसिव क्लोरोसिस इन द यंगर लीव्स। Chlorosis starts from base of leaf and young leaves may show a reticulate network of green veins on yellow to green background। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लोरोसिस या इंटरनल क्लोरोसिस या इंटरवेनल क्लोरोसिस की जब बात करते हैं तो अमूमन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी में इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है, बट आयरन के केस में देर इज एक्सटेंसिव क्लोरोसिस ऑन यंगर लीव्स। एक्सटेंसिव क्लोरोसिस ऑन यंगर लीव्स एंड रेटिकुलेट नेटवर्क। रेटिकुलेट नेटवर्क की बात करें तो ये जो लीव्स पर रेटिकुलेट नेटवर्क दिखाई देता है वो इस तरीके से होता है कि पूरी लीफ में क्लोरोसिस हो जाती है, येलो हो जाती है, लीफ का बैकग्राउंड येलो हो जाता है, जो वेंस हैं वो ग्रीन रहती हैं। इसकी वजह से वो येलो बैकग्राउंड पर ग्रीन वेन का नेटवर्क दिखाई देता है, एक जाल बना हुआ दिखाई देता है। सिम्टम्स ऑन यंग लीव्स एंड वेंस रिमेनिंग ग्रीन, अभी बताया गया।
कि नई पत्तियों पर ही इनके सिम्टम्स अपीयर होते हैं। और इंटरवेनल क्लोरोसिस इसलिए होती है क्योंकि वेंस इनकी ग्रीन रहती हैं। इंटरवेनल क्लोरोसिस इन एबिलिटी टू मैच्योर इन साइट्रस ड्यू टू आयरन डिफिशिएंसी। आयरन की डिफिशिएंसी से साइट्रस में जो साइट्रस फ्रूट हैं उनमें इनएबिलिटी टू मैच्योर, ये मैच्योर नहीं हो पाते हैं, या इंटरवेनल क्लोरोसिस भी होती है, ये आयरन की डिफिशिएंसी से है। इसके अलावा एक एग्जांपल है वाइट राइस ऑफ राइस, दिस इज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ आयरन। आप जिंक के केस में देखते हैं राइस में खैरा डिजीज़ है, और वाइट आई इज ड्यू टू आयरन डिफिशिएंसी। टॉक्सिसिटी ऑफ आयरन, एक्सेस आयरन shows tiny brown spots on lower leaves of rice starting from tips। जो राइस के पौधे की जो ओल्डर लीव्स हैं या पुरानी ये नीचे की पत्तियां हैं, इन पर टिप से कुछ स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देते हैं पड़ते हुए। ये आयरन की एफिशिएंसी के या अधिकता के कारण होता है। मैग्नीज, मैग्नीज इज एसोसिएटेड विद आयरन मेटाबॉलिज्म। अब इसके पहले ही बताया गया है सेम चीज़। आयरन इज एब्जॉर्ब मेनली इन फेरिक, अगर हम सॉइल अवेलेबिलिटी की बात करें तो फेरिक आयरन के रूप में, बट फिजियोलॉजिकली एक्टिव इन फेरस, रूट साइड में फेरस के रूप में अवेलेबल होता है। एंड इट इज़ ड्यू टू मैग्नीज की मैग्नीज प्रेजेंस। द फेरिक इज रिड्यूस्ड इन द प्लांट into ferrous in presence of manganese। Role in respiration and structure of chloroplast। रेस्पिरेशन में मैग्नीज का रोल है, एक अहम भूमिका है श्वसन में, और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अ गुड मैग्नीज सप्लाई काउंटर एक्ट ऑन बैड इफेक्ट ऑफ पुअर एयरेशन। अगर सॉइल में मैग्नीज है अच्छे से तो वो पुअर एयरेशन के अगेंस्ट काउंटर एक्ट करती है। स्ट्रॉबेरी रेजिस्टेंट टू मैग्नीज डेफिशिएंसी। जब भी मैग्नीज की बात होती है तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पूछा जाता है किसी न किसी रूप में, विच क्रॉप इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट मैग्नीज डेफिशिएंसी, देन स्ट्रॉबेरी इज रेजिस्टेंट टू मैग्नीज डेफिशिएंसी। Deficiency symptoms of manganese: chlorosis of leaves between the main vein started near the margin of the leaf extending towards the midrib। जो पत्ती की मेन वेन है वहाँ से क्लोरोसिस स्टार्ट होती है, और वो और जो ब्लेड है, लीफ ब्लेड, यहाँ से स्टार्ट होकर मिड रिब की तरफ क्लोरोसिस दिखाई देती है। सिम्टम्स अपीयर ऑन न्यू लीव्स। अमूमन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जो डिफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं वो मोस्टली न्यू लीव्स पे होते हैं। कुछ एक आध जो न्यूट्रिएंट्स हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, उनके सिम्टम्स अलग अलग हैं। इंटरवेनल क्लोरोसिस, यहाँ पर भी इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है, और इंटरवेनल क्लोरोसिस का मतलब ही यही है कि जो लीफ वेन्स हैं वो ग्रीन रह जाती हैं। और बेस्ट एग्जांपल हैं ग्रे स्पेक ऑफ ओट, पहला ब्लाइट एंड स्ट्रैक डिजीज ऑफ शुगर केन, मार्स स्पॉट इन शुगर केन, लीफ स्पॉट या मार्स स्पॉट इन फील्ड पी। तो जब भी हम लोग फील्ड क्रॉप की बात करते हैं तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीज की डिफिशिएंसी। मैग्नीज की डिफिशिएंसी ये ग्रे स्पेट और पहला ब्लाइट, स्टार्क डिजीज़ एंड मार्स स्पॉट। मार्स स्पॉट अक्सर पूछा जाता है, मार्स स्पॉट इन शुगर केन एंड मार्स स्पॉट इन फील्ड वी, दिस इज ड्यू टू मैग्नीज डिफिशिएंसी। एंड इन केस ऑफ वेजिटेबल देयर इज येलो डिजीज, स्पेशली स्पिनच एंड बीन्स। ग्रीन मॉटलिंग ऑन लीव्स, पेल रिंड इन साइट्रस, पेल रिंड इन साइट्रस और ग्रीन मॉटलिंग ऑन लीव्स। लीव्स पर ग्रीन मॉटलिंग की बात हो रही है। मॉटलिंग पहले ही बताया गया है, सेट्स ऑन डोमिनेंट कलर्स, और यहाँ ग्रीन मॉडलिंग की बात हो रही है तो पत्तियों पर ही हरे धब्बे दिखाई देते हैं। टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीज,
स्टंटेड प्लांट एंड टिलरिंग इज ऑफन लिमिटेड इन लो लैंड राइस। जो पैडी या राइस पानी में, जहाँ पानी की अधिकता है या जो मड में उगाए जाते हैं, वहाँ पर जिनमें टेलरिंग है वो कम हो जाती है और ग्रोथ भी उसकी रुक जाती है, बढ़वार रुकती है। येलो डिजीज़ ऑफ पाइनएप्पल इम्पॉर्टेंट है, ये मैंगनीज की एफिशिएंसी से होता है या टॉक्सिसिटी से होता है। मॉलिब्डेनम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मॉलिब्डेनम के रोल की बात जब भी करते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू नाइट्रोजन फिक्सेशन, द रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मॉलिब्डेनम, देखिए कन्फ्यूजन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की जब भी बात करेंगे तो दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, माइक्रो एलिमेंट्स, जिसमें सबसे बड़ा रोल तो मॉलिब्डेनम का है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इसके अलावा जब हम एसेंशियल एलिमेंट्स की बात ना करें तो एक और एलिमेंट है कोबाल्ट, जिसका रोल कहीं ना कहीं रहता है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मॉलिब्डेनम, विजिबल सिम्टम्स स्टार्ट विथ क्लोरोटिक internode mottling of the lower leaves followed by margin and necrosis and folding of the leaves। जो मॉलिब्डेनम के डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं, इसकी खास बात ये है कि ये लोअर लीव्स या ओल्डर लीव्स कह सकते हैं, यहाँ पर अपीयर होते हैं। और जो इंटरनोड मॉटलिंग है, जो नोड्स के बीच में, एक नोट से दूसरे नोट के बीच का जो हिस्सा है वहाँ मॉडलिंग होती है, वहाँ शेड्स दिखाई देते हैं डिफरेंट कलर के। और इसके अलावा इसमें मार्जिनल नेक्रोसिस भी होती है और पत्तियाँ फोल्ड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। और एक खास बात और, फ्लावर फॉर्मेशन इज इनहिबिटेड एंड इफ फ्लावर डू फॉर्म दे एप्साइज बिफोर सेटिंग फ्रूट। पहली बात यह है कि फ्लावर फॉर्मेशन इज इनहिबिटेड। अगर मैग्नीज की डिफिशिएंसी है, मॉलिब्डेनम की डिफिशिएंसी है तो फ्लावर फॉर्मेशन लगभग रुक जाता है। और अगर किसी तरीके से फ्लावर बनते भी हैं तो फ्रूट सेट होने के पहले वो एप्साइज हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। येलो स्पॉट डिजीज़ ऑफ ऑरेंज, whiptail in cauliflower, heart rot of cabbage and downward cupping in radish, these are examples of molybdenum deficiency, जिसमें से whiptail in cauliflower, इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। Chlorine, it increases the water content of tissue and affect the carbohydrate metabolism। वाटर कंटेंट ऑफ टिश्यू, जो टिश्यूज़ हैं वहाँ वाटर कंटेंट को बढ़ाता है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। क्लोरीन इंटरफेयर्स इन स्टार्च फॉर्मेशन, हेंस अवॉइड इन राइस। क्लोरीन स्टार्च फॉर्मेशन को भी, जो स्टार्च प्रोड्यूस करती हैं क्रॉप, उनमें भी इंटरफेयर करता है और इसकी वजह से वहाँ पर इनको नहीं देना चाहिए, ख़ास तौर से राइस में। यहाँ बात करेंगे तो क्लोरीन का बहुत ज़्यादा अभी सही जो रोल है वो नहीं पता चला है, बट आजकल अमूमन देखने को मिलता है फार्मर राइस में नमक का यूज करते हैं, ऑथराइज नहीं है, अपने से यूज करते हैं और वो सोडियम की अवेलेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। उनका मानना है कि उससे अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि नमक NaCl जब भी डालेंगे तो क्लोराइड, उसमें क्लोराइड की मात्रा बढ़ेगी और राइस की क्वालिटी डाउन होगी। ये स्टार्च फॉर्मेशन कहीं न कहीं इंटरफेयर होगा। प्लांट्स लाइक टोबैको, टोमेटो, पोटैटो, सुगर बीट, व्हीट, पीज आर जनरली रिक्वायर्ड क्लोरीन। और ये यहाँ अमाउंट दिया गया है 1 kg पर 4000 kg ड्राई मैटर वेट। तो इम्पॉर्टेंट है टोबैको के केस में, टोबैको लीफ की क्वालिटी के लिए क्लोराइड या क्लोरीन कह सकते हैं की ज़रूरत होती है। तो टोबैको इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ क्लोरीन, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ क्लोरीन, wilting of plants,
Sclerosis, necrosis, and unusual branch or discoloration of foliage and growth is reversely restricted। सारे जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स अब तक आप लोगों ने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के देखे हैं, इन सबसे अलग जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो क्लोरीन के दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग वो सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे क्लोरोसिस भी होगी लीफ में, नेक्रोसिस भी होगी, ब्रांच डिस्कलरेशन भी होगा, फोलिएज का पता ही नहीं चलता है किस एलिमेंट की डिफिशिएंसी से है। और एक सबसे बड़ी चीज़ विल्टिंग ऑफ प्लांट्स, पौधा मुरझाने लगता है, सही चीज़ नहीं पता चलती है, उसका रीज़न क्या है। तो दैट इज़ ड्यू टू क्लोरीन डिफिशिएंसी। जब टॉक्सिसिटी की बात करें तो टॉक्सिसिटी ऑफ क्लोराइड कॉजेज लीफ स्कॉर्च इन मैंगो, वेरी इंपॉर्टेंट, लीफ स्कॉर्च इन मैंगो। जब भी क्लोरीन की टॉक्सिसिटी होगी मैंगो ऑर्चर्ड्स में तो वहाँ लीफ स्कॉर्चिंग होती है। इसके पहले भी आपको बताया गया है कि लीफ स्कॉर्च इन मैंगो इज़ ड्यू टू पोटेशियम डिफिशिएंसी। तो या तो लीफ स्कॉर्च पोटेशियम डिफिशिएंसी से होगा या क्लोरीन की एफिशिएंसी से होगा। इसकी वजह से